हिमाचल प्रदेश के घने देवदारों और रहस्यमयी घाटियों के बीच बसा है एक ऐसा स्थान जिसे स्थानीय लोग श्रद्धा और भय के मिश्रण से कालेश्वर महादेव कहते हैं यह कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुराना एक तांत्रिक साधना स्थल है, जहां भगवान शिव ने स्वयं काल रूप में प्रकट होकर योगियों को वरदान दिए थे। पौराणिक ग्रंथों और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह स्थल उस बिंदु पर स्थित है जहां 3 रहस्यमयी ऊर्जा रेखाएं, यम रेखा, चंद्र रेखा और नाग रेखा आपस में मिलती हैं, जिससे यह स्थान साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। परंतु जितना शक्तिशाली यह स्थान है, उतना ही रहस्यमय और खतरनाक भी। पिछली कई सदियों में अनेक तांत्रिक, योगी और सिद्ध पुरुष यहाँ साधना करने आए, परंतु उनमें से बहुत से लोग लौटकर कभी नहीं आए। कुछ के बारे में माना जाता है कि वे दिव्य रूप में लीन हो गए, कुछ ने मोक्ष प्राप्त किया तो कुछ अंतरिक्ष लोक में चले गए, पर सच्चाई आज तक किसी को नहीं मालूम। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हर साल कुछ युवा साधक जोश में आकर यहाँ साधना के लिए रुक जाते हैं और सुबह उनके केवल कपड़े, माला या कोई चिन्ह मिलते हैं, देह नहीं। पुलिस, प्रशासन, वैज्ञानिक सबने जांच की, पर कोई भी ये नहीं समझ पाया कि आखिर यह कैसे हो सकता है। मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी हर बार उस रात ब्लैकआउट हो जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया हो। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शोध दल यहाँ पहुंचा था, जिसने ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, डेटा, तापमान असामान्यता और पृथ्वी के कंपन रिकॉर्ड किए, और फिर अचानक उस टीम का एक सदस्य रहस्यमयी रूप से गायब हो गया। उसकी खोज वर्षों चली, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ के पुजारी, जो पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, बताते हैं कि कालेश्वर महादेव की मूर्ति स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई, और इसकी आंखें रात में कभी कभी खुली प्रतीत होती हैं। कई भक्तों ने यह भी बताया कि उन्होंने रात के तीसरे प्रहर में एक विशाल धुंधले आकार वाले साधु को मंदिर के गर्भगृह से निकलते देखा, जो हवा में विलीन हो जाता है। एक बार एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा गोविंद गिरी यहाँ 40 दिन की कपाल क्रिया साधना करने आए थे। उन्होंने पहले ही कहा था कि या तो वे परम शक्ति को प्राप्त करेंगे या काल का हिस्सा बन जाएंगे। 41वें दिन जब दरवाजा खोला गया तो वहां केवल उनकी राख और एक त्रिशूल पड़ा था। त्रिशूल अब भी मंदिर के भीतर रखा है, जिसे छूने की मनाही है। इतिहासकारों ने दावा किया है कि यह स्थान महाभारत काल से भी पहले अस्तित्व में था, और संभवतः यह वह स्थान हो सकता है जहां शंकराचार्य ने अपने एक शिष्य को काल साधना की दीक्षा दी थी, जिससे व्यक्ति मृत्यु और जीवन की सीमाओं को पार कर सकता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह स्थान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के किसी खास बिंदु पर स्थित है, जिससे ध्यान में लीन व्यक्ति चेतना के किसी ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसका शारीरिक अस्तित्व समाप्त हो सकता है। लेकिन विज्ञान यहाँ केवल एक सीमित व्याख्या दे पाता है, असली रहस्य कहीं और छुपा है। कई लोग कहते हैं कि यह मंदिर काल मार्ग का द्वार है, जो उन आत्माओं और साधकों के लिए खुलता है जो मृत्यु को भी पराजित कर चुके हैं। यह मार्ग आम मानव के लिए नहीं है, केवल वे ही इस द्वार को पार कर पाते हैं जिनका मन, तन और आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल होती है। जो अधूरी साधना लेकर आते हैं, वे या तो खो जाते हैं या पागल हो जाते हैं। हर साल शिवरात्रि की रात यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। आकाश में नीली रोशनी, हवा में अचानक तापमान का गिरना और मंदिर की घंटियों का अपने आप बजना। एक बार एक फोटोग्राफर ने कैमरे में कुछ कैद करने की कोशिश की, पर उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसने कहा कि उसने एक आंखों वाली छाया को देखा जो सीधे उसकी आत्मा में घुस रही थी। आज भी इस मंदिर के चारों ओर बोर्ड लगे हैं, यहाँ साधना करने से पहले सोचें, क्योंकि लौटने की गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी हर साल कोई ना कोई साहसी व्यक्ति यहाँ आता है अपने आत्मिक विकास की कामना लेकर, और उनमें से कुछ फिर कभी दिखाई नहीं देते। सवाल यही है, क्या कालेश्वर महादेव वाकई कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक अलौकिक द्वार है जहां से आत्मा ब्रह्मांड के किसी और स्तर पर प्रवेश करती है? या फिर यहाँ कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे अभी मानव समझ नहीं पाया? क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या कालेश्वर महादेव कोई रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र है, या फिर आत्माओं को निगलने वाला द्वार? जानिए इस रहस्य से जुड़ी असली घटनाएं, वैज्ञानिक शोध और लोक कथाएं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी यहाँ साधना करने की हिम्मत करेंगे?